माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है इनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो 30 लोकसभा की सीट तो हम जीते, तो हम तो अनुरोध करेंगे। एनडीए गठबंधन का घटक दल है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने साफ और स्पष्ट कहा है कि उनकी यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिहार में विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में सभी गठबंधनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। क्या विधानसभा उपचुनाव में इस बार सत्ता पक्ष के लिए चुनौती होगी? हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, आप लोगों ने भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी और महागठबंधन ने भी कर दी, लेकिन परिवारवाद का असर पूरा दिख रहा है इस बार के चुनाव में। चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, यह महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल अपने राजनीतिक संस्कार से अलग नहीं होना चाहती है। भाई, 9 धनाढ़ समाजवादी अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जी के एक पुत्र सांसद बनेंगे, दूसरे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। माननीय सुरेंद्र यादव जी लोकसभा के सांसद होंगे, इसके पूर्व में विधायक मंत्री परिषद सदस्य होंगे, अब उनका बेटा बनेगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं है और हम लोगों ने उम्मीदवार दिया तो इमामगंज में जीतन राम मांझी जी की पुत्रवधू अगर बनी तो वह जिला परिषद की चेयरमैन रही है, वह सोशल एक्टिविस्ट रही है, सोशल मीडिया में एक्टिव रही है, तो हम लोगों ने तो उम्मीदवार दिया है। वैसे लोग मनोरमा देवी जो पूर्व में विधान परिषद की सदस्य रही दो टर्म, तो हम लोग वैसे उम्मीदवार को दे रहे हैं। तो ये राजनीति के जो नए राजनीतिक सामंत हैं वह अपनी भावना को राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हितों पर चोट कर रहे हैं और इनको तो विकास पसंद है नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है इनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो 30 लोकसभा की सीट तो हम जीते, तो हम तो अनुरोध करेंगे कि नीतीश कुमार जी तो संकल्प लिए थे 2012 में कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे, नहीं तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो राजनीति में हिम्मत अगर राष्ट्रीय जनता दल को हो तो यह बोले कि हमारा चुनाव चिन्ह है लालटेन, नीतीश कुमार जी का बिजली पसंद नहीं है हमको, तो अपने अपने घर का बिजली का कनेक्शन कटवा लीजिए और लालटेन टांग लीजिए। इस बार जो चुनाव है उसमें ये भी माना जा रहा है कि गिरिराज सिंह जो यात्रा कर रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, उसका असर भी पड़ सकता है। आपको लगता है उनकी यात्रा का असर चुनाव के नतीजों पे या चुनाव पर पड़ेगा, उपचुनाव पे? एनडीए गठबंधन का घटक दल है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने साफ और स्पष्ट कहा है कि उनकी यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है और माननीय नीतीश कुमार जी सद्भाव के लिए जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी रही है। तो कब्रिस्तान की भी घेराबंदी हुई है, मंदिर की भी घेराबंदी हुई है, चर्च की भी घेराबंदी हुई है, इसलिए सबके लिए काम हुआ है। नीतीश कुमार जी के रहते उन्माद का कोई प्रभाव चुनाव पर नहीं पड़ने वाला। जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई है वो घटना भी कहीं ना कहीं चिंता पैदा करता है, क्योंकि बिहार के भी लोग वहाँ मारे गए जा रहे हैं। कि जम्मू कश्मीर में ये दुखद आतंकी घटना हुई है और बिहार के श्रमिक इसके शिकार हुए हैं। एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ है, तो प्रायोजित आतंकवाद की ताकतें बेचैन हैं, लेकिन देश का पुरुषार्थ इतना मजबूत है कि अगर हमको छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये देश की मान्य परंपरा का अनुपालन होगा। नीरज कुमार, जेडीयू के प्रवक्ता, बिहार में उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सेवा कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।